इन 10,000 करोड़ के घूस के एवज में लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ऐसी ऐसी कंपनियों को दिए गए जो बिल्कुल भ्रष्ट थी, जो वो काम कभी खत्म ही नहीं करेंगी या एकदम बेकार तरीके से वो काम करेंगी। उन कंपनियों से पैसा ले लेके इन्होंने लाखों करोड़ रुपए उन कंपनियों का जो टैक्स ड्यू वगैरह था, टैक्स की जो चोरी करी थी उन लोगों ने या जो मनी लॉन्ड्रिंग करी थी, उसको छोड़ दिया। उन कंपनियों से 1,000-2,000 करोड़ की घूस लेकर इन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी जानलेवा दवाइयां और सब स्टैंडर्ड दवाइयां चलने दी। और अंजलि आपको बताएंगी कि ऐसी ऐसी कंपनियों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए जो बिल्कुल नई कंपनी थी, जिनके खूब लॉस थे। और इस वजह से परकला प्रभाकर, जो निर्मला सीतारमण जी के पति हैं, वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक विश्व में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ जितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया गया। तो इस वजह से अब सवाल ये है कि क्या इसकी जवाबदेही तय करी जाएगी और कौन जवाबदेही, ये तो पता लग गया चलिए कि इसमें से 10,000 करोड़ के बॉन्ड घूस के तौर पर दिए गए। अब जिन कंपनियों ने घूस दी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या अपने ऊपर से ईडी आईटी को हटाने के लिए या ये सब स्टैंडर्ड जानलेवा दवाइयां बेचने के लिए या पॉलिसी अपने हक में बनवाने के लिए, और जिन पार्टियों ने वो घूस ली और उन पार्टियों की, उन सरकार के कुछ मुलाजिमों ने जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिए या वो पॉलिसी उनके हक में बदल दी, या जिन ईडी आईटी के अफसरों ने उनके ऊपर से अपना हाथ खींच लिया क्योंकि उन लोगों ने भाजपा को बॉन्ड का पैसा दे दिया, उनकी कोई जवाबदेही तय होगी कि नहीं? उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा कि नहीं? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बहुत ही बड़ा अपराध है। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि उस कंपनी में कौन लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे, उन पार्टियों में कौन लोग थे, उन सरकारों में कौन लोग थे, और ईडी आईटी सीबीआई में कौन लोग थे जो इस कॉन्स्पिरेसी में शरीक थे कि इस तरह से पैसा घूस का ले लेकर और ये सब चलने दिया जाए, ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिए जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है, जो अब जल्दी ही इसकी सुनवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि अब इसका एक इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी के द्वारा होगा, क्योंकि सीबीआई वगैरह तो ये इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकती क्योंकि वो लोग तो खुद ही इसमें इन्वॉल्व थे। इसके लिए तो एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बननी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट बनाए, जिसमें कि कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हों इसके सीबीआई के या किसी और एजेंसी के, और जो एक सुप्रीम कोर्ट जज के निगरानी में काम करे, तब जाकर इसकी जवाबदेही तय करी जा सकेगी। हमको उम्मीद है कि आगे चलकर होगा और जो इसमें दोषी हैं उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। अंजलि, लेकिन प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सेना का जो अध्यक्ष है वो हिंदू, तो कैसे हिंदू खतरे में है? तेजस्वी यादव ने सवाल किया। तेजस्वी यादव ने कह रहे हैं धर्म खतरे में है। अरे अगर कोई बेबुनियाद बात करिए तो जितना बेबुनियाद बात करना गलत है, उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। कहा है कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, तो कैसे जी? देखिए, पॉलिसी यदि कोई गलत बनाता हो तो उसी पर आधार पर कहा जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार
बिहार और देश को लूटने में लगा। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश के पीएम भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी ये लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। इसलिए उनके इस बात में कहीं से कोई उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि क्या बोले, तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री भी बिहार आ रहे हैं तो चुनावी दौरा में हैं, कई जगह आए हैं, आज आ रहे हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं। अरे उन लोगों का जो वादा था वो लोग कहाँ किए 15 वर्ष में पूरा। बिहार में जब सत्ता मिली पहले तो उनका जवाब देना चाहिए। आरजेडी की सरकार रही 15 वर्ष में, उन लोगों ने क्या किया? इसलिए उन लोगों के कोई सवाल में कोई दम नहीं है, तथ्यहीन सवाल है। थैंक यू मैम। साथियों, इंडी गठबंधन ने झारखंड के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जिस आरजेडी ने अलग झारखंड का सबसे ज्यादा विरोध किया, जिस नेता ने यहां सबसे ज्यादा अत्याचार किए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गया है, उनके साथ गठबंधन किया है। जो इंडी गठबंधन बिहार में जंगल राज लाया था, वही जंगल राज ये लोग झारखंड में और ज्यादा फैलाने में लगे हुए हैं। अब तो आए दिन यहां व्यापारियों को फिरौती के लिए फोन आते हैं, अपराधियों को सीधे सरकार से संरक्षण मिल रहा है। इनकी सरकार में आदिवासियों की सरेआम हत्या होती है। ये आदिवासी समाज में अपराधियों का डर कायम रखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? आपका हक लूटने वालों को सजा देने के लिए देश को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। टूटेगा निश्चित तौर पे दरभंगा हॉट सीट है, इसलिए कि प्रधानमंत्री असम में जाके दरभंगा एम्स का उद्घाटन कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री जी उस एम्स का मुआयना अवश्य करेंगे, पेशेंट का हाल चाल पूछेंगे, डॉक्टरों से एम्स में मिलेंगे और हो सके तो अपना इलाज भी कराएंगे ताकि दूसरी जगह वो गलती न कर पाए। दरभंगा के लोग यानी कि मिथिलांचल को पता है कि विद्यापति की धरती को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने असम में जाके छला है कि यहाँ एम्स हो गया। उसी प्रकार से देश भर में नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। किस मुंह से दरभंगा जाएंगे, कैसे बताएंगे कि यहाँ एम्स है? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को दरभंगा के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि विद्यापति की धरती पे, कालिदास की धरती पे हम माफ़ी मांगते हैं कि जीवन में हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। हमेशा दरभंगा इंडिया का साथ दिए, इस बार क्या रहेगा? संपूर्ण मिथिलांचल
न केवल दरभंगा, हम समस्तीपुर से बात करते हैं, हम सीतामढ़ी बात करते हैं, हम मधुबनी बात करते हैं, बगल में मधुबनी के झंझारपुर बात करते हैं, सहरसा सुपौल की बात करते हैं, सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतेगा, क्योंकि सबको पता है और सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री 10 साल के उपलब्धि पे नहीं, अपने झूठ और ध्रुवीकरण पे वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तब जबकि मिथिलांचल के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, वो सिर्फ विकास पे वोट करते हैं, इसलिए वो राहुल गांधी जी के जो 5 गारंटी है उस पे वोट करेंगे। अंचल सीमांचल ही नहीं, शाहबाद ही नहीं, पूरे बिहार की बात करता हूँ। जो देश का सबसे बड़ा सेकुलर नेता है उसका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर काम किया है। 2005 से पहले बीमार बिहार था, उन्हीं लोगों के हाथों में था। उसके बाद जब मेरे हाथ में आया, मेरे नेता के हाथ में आया, तो बिहार कहाँ चला गया ये पूरा दुनिया देख रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पूरे बिहार की बात मैं करता हूँ कि हमारे बिहार में जहाँ भी लोग हैं सब हमारे नेता नीतीश कुमार जी को चाहने वाले हैं। चूँकि काम करने का तौर तरीका, सबको मिला कर लेकर चलने का तौर तरीका, संवैधानिक दायरे में सबको रखना, ये सब कुछ ने किया है तो नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। तो नेता नीतीश कुमार जी को देखकर सारे लोग उनके साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। आने वाले दिनों में 40 का 40 चुनाव जीतेंगे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री भी आज आ रहे हैं, कितना मजबूती और मिलेगी? ठीक है, वो आएंगे, वो अपना काम में उनकी मजबूती रहेगी ही। और प्रधानमंत्री हैं और वो काम तो उन्होंने किया और काम इंसान को मिल ही रहा है। लेकिन मैं अपने नेता की बात करता हूँ, जिस नेता की पहचान हम सब लोग है और पूरा बिहार का पहचान नेता ने दिया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं, दुनिया के लोग करते हैं। तो हम नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं। नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है। तो बिहार के हर समाज चाहने वाला इनको है, हर लोग इनको चाहता है, जाति धर्म वर्ग से उठकर इनको मानता है। और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि नेता का चेहरा देखते हुए 40 से 40 सीट पर हम चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी कैंप कर रहे हैं दरभंगा में, क्या लगता है कुछ फायदा हो पाएगा? कैंप करें, कैंप करने से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी का अपील काफ़ी है। कमर में दर्द तक हो गया तेजस्वी यादव को तो कैंप करते हुए? नहीं भाई, ठीक है, होता है, उस पर मैं आलोचना नहीं करना चाहते, होगा, हो रहा होगा। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि उनके परिवार के लोगों ने बिहार को चलाया है, खुद चलाया। सबसे बड़ी चीज़ है वो तो प्राइवेट कंपनी बना दी अपना, अपने परिवार के लोग तमाम लोग उसी में हैं, भाई बहन पूरा लोग उसमें हैं। तो इससे थोड़ा होता है, इससे देश और प्रदेश का न विकास होगा न आप सेवा कर पाइएगा। सेवा तो परिवार का आप कर रहे हैं। अगर कोई सेवा के लिए तैयार है, सेवा के लिए अगर त्याग और तपस्या किया है, उस व्यक्ति का, हिंदुस्तान व्यक्ति का नाम है नेता नीतीश कुमार जी। फिर आरोप लगाया और कहा है आप दलित विरोधी हैं। आपने कार्रवाई करने की बात भी कही थी। क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो फालतू की बातों को उठाकर ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इन्होंने उस बयान को दोबारा अगर दोहराया है, जिस बयान को ये मेरे साथ जोड़कर ये कहते हैं, यकीनन हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी। क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। विकास का कोई काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया नहीं है। जनता के पास कहने दिखाने के लिए इनके पास है नहीं। और जिस तरीके से इनके प्रत्याशियों की हालत है, कई सीटों पर संभवतः उनकी ज़मानत तक नहीं बच पाएगी। इन बातों की घबराहट है कि ऐसे बयान दे रहे हैं। डर बना हुआ है और समझ रहे हैं कि चुनाव हम हारेंगे। यही देश को दिखाए हैं। जनता से कहते थे कि डरना नहीं है, लड़ना है खुद। ठीक है, सबका अलग अलग एजेंडा है, अपना बोल रहा है, बोले। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगा कि बिहार के चूँकि बहुत बड़ा नेता मैं नहीं, बिहार का एक कार्यकर्ता हूँ, अपने नेता के नेतृत्व में काम करता हूँ। नीतीश कुमार जी जो अपने ईमानदार के प्रतीक हैं और सबको लेकर चलना है बिहार में, उनको जिन्होंने चला दिया है, विकास भी किया है। तो निश्चित हम लोग चाहने वाले नीतीश कुमार जी को हैं। नीतीश कुमार जी के नाम पर एक वोट बिहार में जनता देगी, मुझे विश्वास है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं और कहा है कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सभी सेना के अध्यक्ष हिंदू, तो कैसे धर्म खतरे में है? देखिए, सनातन के संतान, सनातन सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं। और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग
सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी माँ भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे और इस तरह का विषय रखेंगे कि नहीं चाहते हुए भी प्रतिक्रिया में लोगों को बोलना पड़ता है। अरे सुचिता और सुशासन पर बहस करो, है हिम्मत? राजद कांग्रेस के लोग को चुनौती देते हैं कि तुम्हारा शासन जहां जहां रहा, सबका साथ सबका विकास की भाव मन में क्यों नहीं रहा? सभी माँ भारती के संतानों को जो इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का उसके प्रति ईमानदारी से चिंतन क्यों नहीं किया? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं, अब संतुष्टिकरण की राजनीति होगी, इस पर बहस करो। प्रधानमंत्री भी है, वो आज आ रहे हैं बिहार दौरे पर। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत मिथिला की धरती पर है और ये मिथिला की धरती माँ जानकी की धरती है। बहुत ही आशा भरी उम्मीद के साथ जो रामलला को अयोध्या में लाए हैं और भगवान राम का राम राज्य का आदर्श बिहार की ओर प्रस्थान कर गया है और प्रधानमंत्री एक नायक के रूप में राम राज्य स्थापित करने में और भगवान राम जो लोक आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं, वो हर मन के अंदर बैठाने में सफल रहे हैं। आज एक चीज बता दूं कि जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री ही बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष को भी उम्मीद प्रधानमंत्री से है। ये जंगल राज वाले गुंडा राज में तब्दील कर सकते हैं, न कोई शैक्षणिक संस्था बना सकते हैं, न इनसे कोई बड़ा एम्स जैसा हॉस्पिटल, नहीं IIT न IIM। आज जो भी दिए हैं देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं और आगे भी उन लोगों को भी उम्मीद है, इसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं।